हम लोगों ने 5D तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी। आज हमारा स्टार्ट है 5P। याद रखिएगा 5P को मैं सिर्फ पूरी एक्सरसाइज को एक वीडियो में नहीं बना रहा हूँ, इसके मैं 2-3 पार्ट बना रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और जिससे एक वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। अब देखिए 5P का फर्स्ट क्वेश्चन। 5P का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा है आपको, जब आप इन क्वेश्चनों को वीडियो को देख रहे होंगे तो आप अपनी बुक को ओपन रखिए, क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर इज 100। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ। एक होता है कंसेक्यूटिव इंटीजर, एक होते हैं कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर, और एक होता है कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर। देखिए, देखो कंसेक्यूटिव इंटीजर कहने का मतलब पहला x है, उसके बाद x+1 होगा, उसके बाद x+2 होगा और सो ऑन। लेकिन ध्यान रहे, हम थोड़ा कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर को लेकर थोड़ा सा हम इन्हें समझ नहीं पाते हैं। मैं समझाता हूँ। देखिए, हमने लिखा माना x+2, x+5, x+7, या फिर मैंने लिखा ध्यान से देखिएगा, x+1, x+3, x+5, x+7, यहाँ पे 3 है, एक सेकेंड है, यहाँ पे 3 है, x+4 और x+6 है, सॉरी। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखो, मैंने 2 टाइप के यहाँ पे आपके पास कंसेक्यूटिव इवन और ऑड इंटीजर लिखे हैं। देखो, एक ये लिखे हैं और एक ये लिखे हैं। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि आपको चाहे कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर बोले चाहे ऑड इंटीजर बोले, आप दोनों में इसको रख सकते हो चाहे इसको रख सकते हो, आपकी जो मर्जी रख सकते हो। यहाँ तक कि आप खुद से बना के भी लिख सकते हो। कैसे, मैं समझाता हूँ। अच्छा देखो, इवन नंबर कैसे, ऑड नंबर कैसे होते हैं, 1, 3, 5, 7 ऐसे करके होते हैं। इनके बीच का डिफरेंस 2, इनके बीच का डिफरेंस 2, इनके बीच का डिफरेंस 2। उसके बाद देखो, ऑड नंबर ऐसे होते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके, इनके बीच का डिफरेंस 2, इनके बीच का डिफरेंस 2, इनके बीच का डिफरेंस 2, इनके बीच का। अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, आप इनमें से देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, इनके बीच का डिफरेंस 2 है। तो याद रखिए, जब आपको पता है कि ऑड और इवन नंबर के बीच का डिफरेंस सेम है, तो हम इस वाले को भी क्या मान सकते हैं, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर मान सकते हैं, और इस वाले को भी इवन मान सकते हैं और ऑड मान सकते हैं। आपके हाथों में आप किसको लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको आप सिर्फ इवन बोलोगे और इसको सिर्फ आप ऑड बोलोगे, नहीं। आप दोनों में, इन दोनों में से किसी को भी कहीं पे रख सकते हो, चाहे कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर बोला जाए चाहे कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर बोला जाए। इस चीज़ को दिमाग में बिठा के चलिएगा। अब देखिए, पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया था सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन। देखो, 2 कंसेक्यूटिव क्या बोला उसने, इवन इंटीजर बोले, तो हम पहला x लिख दिया, उसके बाद x+2। क्यों लिखा भाई, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। देख लीजिए, x+2 माइनस एक्स कितना आ गया, 2। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। उसने कहा इनका स्क्वायर का सम जो है वो 100 है, तो हम लिखा x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है आपके पास, 100। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, याद रखिए, मैं पूरी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करूँगा, बस मैं आपको इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा और इक्वेशन बनाने तक छोड़ूंगा। इस बात का याद रखिएगा। x+2 का होल स्क्वायर ये आएगा x² प्लस 2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस, देखो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2 इक्वल टू 100। यहाँ पे आएगा 2x² प्लस 4 प्लस ये कितना आएगा 4x इजिकल्स टू कितना आएगा आपका 100। 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 100 इजिकल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे आप, ये आएगा 2x² प्लस 4x माइनस 96 इजिकल्स टू 0। ये आ गया। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आपको सॉल्व करना, आप चाहो तो मैंने बताया इनको थोड़ा छोटा कर सकते हो, डिवाइड देके, सब में 2 का डिवाइड देके, तो आएगा x² प्लस 2x माइनस 48 इजिकल्स टू 0। अब देखिए, मल्टीप्लाई करके 48 आए, माइनस करके 2 आए, तो आप लिखोगे 8 इंटू 6 कितना होता है 48, और 8 माइनस 6 कितना होता है आपका 2। ये देखिए, इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, आपके पास कभी भी कोई क्वेश्चन पेपर में आता है तो उसमें लिखा हुआ नहीं आता है कि क्वालिटी की क्वेश्चन है या फिर एक ऐसा क्वेश्चन है। तो याद रखिए, मेन पॉइंट ये है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए और आप कैसे उसे करते हो। याद रखिएगा, हम यहाँ पे क्वेश्चनों को एक वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं और 2 वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है।
क्योंकि जिससे हमें क्या लगेगा, क्वेश्चन को आसान लगेगा। अब देखिए देखिए नंबर सेकंड क्वेश्चन, इसने कहा फाइंड टू रैशनल नंबर विच डिफर बाई 3 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 117। इसको हम एक्स और वाई लेके भी कर सकते हैं और सिर्फ एक्स से भी कर सकते हैं। कैसे देखें बताता हूँ। इसने कहा क्वेश्चन में हमें बोला गया है डिफरेंस बिटवीन टू रैशनल नंबर कितना है आपके पास, 3। तो हमने लिखा लेट वन रैशनल नंबर इज एक्स, तो हम लिखेंगे एक्स माइनस सेकेंड रैशनल नंबर इज इक्वल टू 3। तो अब देखिए x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, सेकेंड रैशनल नंबर। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, ध्यान से देखिए इसको मैंने किया क्या है। मैंने लिखा दो रैशनल नंबरों का जो डिफरेंस है उसमें दे रखा है 3 है, ठीक है। तो हमने लिखा x माइनस सेकेंड रैशनल नंबर इज इक्वल टू 3। तो सेकेंड रैशनल नंबर हमें निकालना है, तो देखो एक रैशनल नंबर x आ गया, दूसरा कितना आ गया x माइनस 3। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब इन दोनों के स्क्वायर का सम, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है आपके पास 117। बस इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सॉरी सर लोगों, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे हमने क्या किया, सेकंड नंबर हमारे आया था, हमने कहा इन दोनों का स्क्वायर का जो सम है वो कितना है, 117 है। उसके बाद हम a माइनस बी का होल स्क्वायर को खोलेंगे, यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 2x स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 6x। आप यहाँ से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा 8 और यहाँ पे बचेगा 108। उसके बाद आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इतना क्लियर हो गया सर लोगों, ठीक। नंबर थर्ड क्वेश्चन देखिए, नंबर थर्ड क्वेश्चन में बोला गया व्हाट नंबर एक्सीड बाय इट्स रेसिप्रोकल, सॉरी व्हाट नंबर, देखो व्हाट नंबर इंक्रीज बाय इट्स रेसिप्रोकल। देखो हमने लिखा लेट अ नंबर, हमने नंबर लिखा x, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x। तो इसने कहा जो x है वो इसके रेसिप्रोकल से इंक्रीज हुआ कितना, 65/8। एक नंबर उसके रेसिप्रोकल से इंक्रीज हुआ और वो किसके इक्वल हो गया, 65/8 के इक्वल हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल करना है, यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 65/8। इसको आप सॉल्व करेंगे, यह आएगा आपके पास 8x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 65x। इसको आप यहाँ से यहाँ लेके आ जाइए, 8x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है 8 8 64, कहने का मतलब है कि 64 इंटू 1 कितना आएगा, 64 आएगा, और 64 प्लस 1 कितना आएगा, 65। बस इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि ये फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जाता है। इसने कहा द सम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन इज 8। देखो मैंने लिखा, देखो ध्यान रखना, कोई फ्रैक्शन है, मैं एक चीज़ बताता हूँ पहले, फ्रैक्शन कैसे बनती है हमें पता है। फ्रैक्शन में एक न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो इसने कहा न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, ये इसने कहा कितना है, 8 है। तो हमने माना न्यूमिनेटर x है प्लस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 8। तो इसने, तो अगर हमने न्यूमिनेटर को x माना है तो डिनोमिनेटर कितना आएगा, 8 माइनस एक्स। इतना क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई, बताओ जरा फ्रैक्शन, देखो क्या फ्रैक्शन क्या बन गया हमारी, न्यूमिनेटर कितना आ गया हमारा x, डिनोमिनेटर कितना आ गया 8 माइनस एक्स। इतना क्लियर हो गया सर लोगों, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से पढ़िएगा। इफ़ 2 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, आपने फ्रैक्शन लिखी, इसने कहा न्यूमिनेटर में 2 जोड़ो, डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ो, आपने जोड़ दिया। द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज बाई 4/35। अगर आप ऐसा करते हो तो जो फ्रैक्शन है x/8 माइनस एक्स, इसकी जो वैल्यू है कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 4/35 इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप एक फ्रैक्शन में 2 को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ऐड करते हो तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू 4/35 इंक्रीज हो जाएगी, ये क्वेश्चन में कहा गया है। बस ध्यान रखिए, जो आपके क्वालिटी के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें थोड़ा सा आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना है। अब देखिए, आपको करना कुछ नहीं, आपको उनको सॉल्व करना है। ऊपर लिखा आपने x+2, नीचे आपके पास बताया कितना आएगा, 10 माइनस एक्स। यहाँ से इसे इधर लेके आ जाइए, यह आएगा -x/8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4/35। इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, x+2 अपॉन 10 माइनस एक्स। यहाँ पे आप कितने का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 8 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। डिनोमिनेटर खोला, हमने इससे पहले वीडियोज़ में भी किया है, x/8 माइनस एक्स इंटू यहाँ पे आएगा 10 माइनस एक्स अपॉन 10 माइनस एक्स इक्वल करके आएगा 4/35। अब देखिए इस और आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा आपके पास 8x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन नीचे आएगा, यह आएगा आपके पास 80 माइनस 8x माइनस 10x
प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या लिखा देख लीजिए ढंग से। और यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ पे आपका माइनस, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे आएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे आएगा आपके पास। देखो दोनों के डिनोमीटर पे देखिए सेम सेम है, इसलिए जो आपके दोनों के डिनोमीटर वो क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं। 80 माइनस 10x माइनस 8x और आपका प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपके बदलेगा 4/35। डिनोमीटर आपका देखो दोनों और सेम आ चुका है, उसे हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। ये आएगा 80 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर देखिए हमारे पास कितना है, ऊपर हमारे पास दे रखा है 8x। देखिए 8x में से 2x जाएगा, आपके पास बचेगा 6x। अब बचा आपके पास प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा, आपके पता है माइनस 10x और प्लस एक्स स्क्वायर इज टू कितना है आपके पास 4/35। अब आप इसे सॉल्व कर देखो, एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आकर रिमेनिंग रहेगा 6x। देखिए 16 में से 10 गया, आपके पास यहाँ पे बचेगा प्लस सॉरी एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे देखिए 6x माइनस कितना है 10x, कितना बचेगा यहाँ पे आपके पास माइनस 4x प्लस 16 अपॉन नीचे आपके पास बचेगा 80 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/35। ऊपर से आप 4 को कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन नीचे आएगा आपका 80 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/35। 4 से आप 4 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा है माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन 80 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल करके 1/35। 35 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, तो करेंगे -35 प्लस यहाँ पे आएगा -35x प्लस 140 इक्वल करके 80 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 0 रखेंगे, इन सबको हम यहाँ से उधर लेके जाएंगे। ये आएगा प्लस 35x माइनस 140 प्लस 80 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। देखिए 35 में से आपका 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 17 प्लस 17x। यहाँ पे इन्हें माइनस करेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे बचेगा -60 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए आपको पता है देखिए यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 23 कितना होता है 60 और 20 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको कितना बचेगा 70। देखिए उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। ये भी क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है वो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपको एक क्वेश्चन बना देता हूँ, बाकी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ 2 नंबर इज 8। देखो फिर वही क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर कितना दे रखा है 8। फर्स्ट नंबर को x मान लो, प्लस आप यहाँ पे क्या लिखोगे सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू कितना लिखोगे आप लोग 8। तो आपको पता है अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर कितना आएगा आपका 8 माइनस एक्स। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 15 टाइम्स द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज आल्सो 8। क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में कहा गया है देखो 2 नंबर हमारे पास आ चुके हैं, एक आपका 8 माइनस एक्स, एक आपका x। तो ध्यान रखिए इन दोनों का रेसिप्रोकल 1/x प्लस 1/8 माइनस एक्स, इनके सम का ध्यान क्वेश्चन पढ़े 15 टाइम्स ऑफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज आल्सो 8। बस ये आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, आपको याद आ रहा होगा कुछ क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 7 को देख के आपको क्लास 9th याद आनी चाहिए, नहीं आ रही तो आनी चाहिए, क्योंकि क्लास 9th में आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, इस बात को याद रखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं x से भी ओनली x से भी करवा सकता हूँ और ओनली x और y से भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा x एंड y। क्यों? क्योंकि x एंड y से क्वेश्चन करना थोड़ा सा क्या होता है, सिंगल x से करना आसान होता है। अब देखिए क्योंकि मेन चीज़ है आपको समझ में आना चाहिए, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। आप सिंगल से भी x क्वेश्चन कर सकते हो। अभी देखो आपने जितने मैंने ऊपर क्वेश्चन किए हैं, मैंने सारे क्वेश्चन किससे किए, सिंगल एक वेरिएबल से किए हैं, लेकिन हम चाहें इसको भी सिंगल वेरिएबल से कर सकते हैं और इसको x एंड y से भी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे यहाँ पे 2 वेरिएबल लेके, मतलब x एंड y लेके। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक 2 डिजिट मैंने लिखा, एक 2 डिजिट है xy, इस xy से नंबर बनेगा आपका क्या 10x प्लस y। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, आप लोग पूछ सकते हो ऐसे कैसे, ध्यान सुनिएगा। ये xy है, मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये 21 आपने लिखा, एक नंबर लिखा मैं 21, क्या मैं 21 को 20 प्लस 1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ बिल्कुल। 31 को मैं 30 प्लस 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है ये पहला होता है वंस, उसके बाद होता है टेंस। तो जब जिसके साथ टेंस आता है तो उसका 10 का मल्टीप्लाई तो करेंगे हम, फिर प्लस क्या लिखेंगे 1। इतना क्लियर हो गया। अब जैसे माना मैं लिखता हूँ,
मैंने लिखा 99, इसको मैं 90 + 9 तो लिख सकता हूँ। क्यों लिखा भाई? क्योंकि ये पहला क्या है, वंस है, दूसरा क्या है, टेंस, तो इसलिए टेंस के साथ क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई +9। इसलिए मैं देखो अगर एक्स वाई क्या था, जैसे देखो 21 की तरह था ना, तो इसका नंबर क्या बनाएंगे, 10x + y। ये चीज़ क्लियर हो गई। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बताई, मैंने पहले क्लियर कर दिया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि हमने उसका 10 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि वो टेंस है, वंस वाले के साथ तो नॉर्मली कुछ नहीं आता है। अब देखिए, अब इसके बाद एक क्वेश्चन में रिवर्स करने को भी बोलता है, रिवर्स करने को कहता है, आगे पे आप क्वेश्चन पढ़ेगा अच्छे से। तो रिवर्स करने का मतलब होता है इसको y लिख दो, मतलब 21 को 12 लिख दो, 31 को 13 लिख दो, इसका मतलब ये होता है रिवर्स करने का मतलब। जब आप ऐसा करेंगे तो इससे नंबर क्या बनेगा, देखो अभी वंस में x है, टेंस में y है, तो क्या लिखेंगे 10y + x, बस, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए, ए 2 डिजिट नंबर इन सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, डिजिट कौन कौन है, x और y क्या है आपके, डिजिट है, x और y क्या है आपके, डिजिट। तो हम लिखा x × y बराबर कितना दे रखा है इसने, 12। इतना क्लियर हो गया। देखो ये आसान चीज़ है, हमने लिख दी। इसने कहा वैन 36 एडेड टू दिस नंबर, मतलब दिस नंबर, याद रखिए, देखो जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा। इसने कहा देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 36 एडेड टू दिस नंबर, देखो जिस नंबर में मैं, देखो ये मैं येलो कलर कर रहा हूँ, 36 एडेड टू दिस नंबर, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। ध्यान देखिएगा, अगर आप इसमें 36 ऐड करते हैं, 10x + y में 36 ऐड करते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, ध्यान सुनिए, वो नंबर बन जाएगा जो आपको डिजिट को रिवर्स करने पे मिलेगा, 10y + x। इतना क्लियर हो गया। दोबारा सुन लीजिए क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन की लैंग्वेज साफ साफ बोली गई है, अगर आप इस नंबर में 36 को ऐड करते हो तो आपको वो नंबर मिलेगा जो क्या मिलेगा, जो कब मिलेगा आपको, डिजिट को रिवर्स करने पे मिलेगा। इतना क्लियर हो गया। देखिए इन्हें सॉल्व करेंगे, हम लिख लेंगे 10x - x + y - 10y + 36 = कितना आपका 0। तो यहाँ पे आएगा आपका 9x, यहाँ पे बचेगा -9y + 36 = 0। 9 का डिवाइड दीजिए आप यहाँ, ये आएगा आपके पास x - y + 4 = 0। अब आप बोलोगे आपसे सॉल्व कैसा किया जाए, जरा पहली क्वेश्चन को देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x × y बराबर 12। तो क्यों ना यहाँ से y की वैल्यू निकाली जाए, कितना आएगा 12/x। इस y = 12/x को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो हम लिखेंगे x - 12/x + 4 = कितना आपका 0। मैंने जो सिखाया था आप लोगों को, डिनोमिनेटर कॉल करना आपको आना चाहिए, और ये मैंने बताया था कि करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आएगा x² - 12 + 4x/x = 0। तो यहाँ पे आएगा आपके पास x² प्लस, मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 1 के साथ, इसका 0 के साथ, x का मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। x² + 4x - 12 = 0। देखिए मल्टीप्लाई करके 12 माइनस करके 4 आए, तो आपको पता है 6 × 2 = 12, 6 में 2 गया 4, तो x² प्लस यहाँ पे 4 को लिखोगे आप 6 - 2 x - 12 = 0। इसको सही से लिखेंगे, x² प्लस कितना आएगा 6x - 2x - 12 = 0। यहाँ पे से आप x कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा x + 6 -2 कॉमन लोगे, देखो क्योंकि दोनों में क्या है साइन, देखो दोनों में माइनस है, याद रखिएगा दोनों में माइनस है, इसलिए दोनों में जब माइनस है और हमें अंदर क्या चाहिए, दोनों में देखो यहाँ पे दोनों में क्या है, प्लस है, इसलिए हमने -2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा x + 6 = 0। x + 6 दोनों में है, तो x + 6 को आप एक बार कॉमन ले लोगे, आपके पास बचेगा x - 2 = 0। अब देखिए दो वैल्यूज आई, एक लिखोगे x + 6 = 0, तो x की वैल्यू आएगी -6, x - 2 = 0, तो x की वैल्यू आएगी 2। तो देखो यहाँ पे एप्लीकेबल कौन सी करनी है हमने, x = 2, क्योंकि कोई नंबर माइनस में नहीं हो सकता है, याद रखिए। अगर आपका x2 आ गया तो देखो जरा इस वाली क्वेश्चन को देखो, इसी क्वेश्चन को देखो, अगर x आपका आ गया तो y भी तो निकाल लोगे। अगर x2 है आपके पास तो आप लिखोगे y बराबर 12/2, कितना का आएगा सॉल्व करने में 6। तो नंबर क्या बनेगा आपका, आपको पता क्या था आपका, xy था या फिर आप 10x + y था, है ना, ये तो था। तो देखो x कितना है 2, ये कितना है 26, तो आपका आंसर कितना आ गया आपका 26। देखिए तो कहने का मतलब क्या है, आपका वो नंबर क्या होगा 26। इतना क्लियर हो गया, ठीक। अब देखिए सर लोगों, आपका मैं आपके 9th क्वेश्चन को एक बार आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ कि 9th क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कंडीशन दी है कि आपके पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, मैंने कहा ओके है हमारे पास, हम एक्सेप्ट करते हैं। देखो ना इसने इवन का ना और, सिर्फ कंसेक्यूटिव क्या होते हैं 1 2 3 4, सबके बीच 1 का डिफरेंस होता है। लेकिन उसने कंडीशन की जो बीच वाला जो नंबर है वो x है, तो बताओ इसके बाद कंसेक्यूटिव क्या आएगा, x + 1 आएगा, इससे पहले क्या आएगा x - 1 आएगा, यही तो आएगा। अब देखो
अब देखो डिफरेंस देखो इनके बीच, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो क्या लिखोगे, x माइनस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस एक्स प्लस वन, देखो कितना आ गया, वन आ गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना लिखोगे, x प्लस वन माइनस एक्स, कितना आ गया, वन। तो कहने का मतलब हमने जो लिखा है एकदम क्या है आपका, करेक्ट है। ये क्लियर हो गया। देखो इसने कहा था मिडिल का नंबर x लेना है, क्वेश्चन में बोला गया है, मैंने खुद से नहीं लिया, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या बोला, 3 कंसेक्यूटिव नंबर आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर मतलब एक्स स्क्वायर एक्सीड द डिफरेंस ऑफ, देखो ध्यान रखना, स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर एक्सीड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू, मतलब इन दोनों के स्क्वायर, पहले इन दोनों के, अब ध्यान रखना किस में से किसे माइनस करो, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। तो x प्लस वन बड़ा होगा, x माइनस वन छोटा होगा, नॉर्मल सी बात है। तो क्या लिखेंगे, x प्लस वन का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर, लेकिन इससे एक्सीड होता है बोले भाई कितना, 60। इस बात का याद रखिएगा। दोबारा मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा। 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, हमने लिया x, x माइनस वन और x प्लस वन। यहाँ पे हमने इसे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में आगे बोला गया था कि बीच वाले नंबर को आपको x लेना है, लिया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर बाई 60। देखो दोनों का डिफरेंस प्लस 60, इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक्स को मैं फिर भी हल्का सा सॉल्व करके दे देता हूँ आपको। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, ये ब्रैकेट वन प्लस आपका यहाँ पे कितना आएगा 60। एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू यहाँ पे आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स और प्लस आपका 60। देखिए आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वन से आपका वन कैंसिल। देखिए एक्स स्क्वायर से जो कितना आ गया आपके पास 4x प्लस 60 आ गया। इसको आप सही से लिखोगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 इजिकल्स टू 0। ये देखिए आपको पता मल्टीप्लाई करके 60 आना चाहिए, माइनस करके 4, तो 10 इंटू 6 कितना होगा आपका 60, और 10 में माइनस 6 जाएगा तो आपका कितना बचेगा आपके पास 4। इतना क्लियर हो गया, ये चीज़ समझ में आ गई सब लोगों को। देखिए इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें एज वाले क्वेश्चन, याद रखिएगा एज वाले क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, और ये कई बार आपके पास एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और देखो एज वाले क्वेश्चन आपको समझ में आने बहुत ज़रूरी है। अच्छा कुछ चीज़ें मैं एज के बारे में बताता हूँ। अभी माना आप लोग 10 साल के हैं, तो 5 साल बाद आप 10 प्लस 5 साल के होंगे, और 5 साल पहले आप 10 माइनस 5 साल के थे होंगे। इस बात का याद रखिएगा। हमेशा आप प्रेजेंट एज में ही, अगर आप, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ तो प्रेजेंट एज में आप ऐड करते हो, और अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट एज से हम माइनस करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं एज। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो इसका 11 वाला है, लेकिन एक बार मैं क्वेश्चन और बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, यस। चलो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है, हम थोड़ा अच्छा क्वेश्चन छेड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसके बाद मैं आऊँगा क्वेश्चन नंबर 11 पे। 12 में क्वेश्चन बोला गया था डिफरेंस ऑफ मदर्स एज एंड डॉटर्स एज इतना। तो हमने लिखा देखो एम एज मतलब मदर की एज हमने लिखी। देखो हमें नहीं पता मदर की एज हमने क्या लिखा, हमें नहीं पता क्या है, हमने सिर्फ इतना पता है कि डिफरेंस ऑफ मदर्स एज एंड डॉटर एज। तो हम लिखेंगे मदर एज माइनस डॉटर एज इंटू। अब ये मत कहना कि आप लोग की मदर की एज से डॉटर एज क्यों माइनस किया, अरे भाई मदर्स बड़ी होती है, डॉटर की एज कम होती है, इसलिए हमने मदर एज माइनस डॉटर एज किया। डॉटर की एज से मदर की एज माइनस मत कर देना, आंसर माइनस में आएगा, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो हमने कहा मदर एज माइनस डॉटर एज इज 21। अब हमने मदर की एज मानी x, तो माइनस डॉटर की एज इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम 21। तो x माइनस 21 इज इक्वल टू कितने आएगी डॉटर एज। अब देखिए कि डॉटर की एज है, ये आपकी मदर की एज है, मदर की एज x है, डॉटर की एज कितनी है x माइनस 21। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, द ट्वेल्थ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। देखो इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है, इसका कितना पार्ट, 12th पार्ट इज लेस देन द मदर एज बाई 18। उसकी मदर की एज से कितना कम है, 18 कम है। आपको कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पे ये 12 यहाँ पे किस में है, आपका डिवाइड में, आप इसे मल्टीप्लाई में भेज सकते हो। x माइनस 21 इज इक्वल टू कितना आएगा 12 x माइनस 18। ये क्लियर हो गया। अब इतना आ गया तो आपको पता है इनको सॉल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 21x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 12x माइनस 12 इंटू 18। इसी प्रकार से आप इसे क्या कर सकते हो, आगे सॉल्व कर सकते हो, और आपका इक्वेशन मिल जाएगी आप लोगों को। इतना क्लियर हो गया। अच्छा चलो थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर इसको इधर लाओगे, ये आएगा 33 माइनस 33x, इनका आप यहाँ पे आएगा प्लस, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आप लोगों का 216 इज इक्वल टू 0। देखिए ये आपको सॉल्व करना है, और मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाए हैं। मैंने क्या बताया, 216 का आप क्या कर सकते हो, फैक्टर निकाल सकते हो।
तो आप इसको निकालेगा फैक्टर तो ये आएगा 108, 2 का आप दोगे 54, 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल आपको ध्यान रखना है, ऐड करके 33 लाना है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, बचा यहाँ पे कितना 3 और 3 बचा 9। देखिए 24 और 9 आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा 33। अब जो इसका जो अच्छा क्वेश्चन है, जो आप बोल सकते हो बहुत अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, वो है इसका 11 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ऐसा है कुछ नहीं, बस आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने कहा आप 2001 में आप क्या हुए हैं, बॉर्न हुए, क्लियर। और मैंने कहा 2011 में आप 10 साल के हो गए। कहने का मतलब क्या है, आप जितने साल में 10 साल के हुए हैं उसमें से आप कितना माइनस करोगे, 2001 माइनस करोगे, 2011 माइनस 2001 करोगे ना, तभी तो आपके पास 10 साल बचेंगे। ये क्लियर हो मैंने क्या बोला, आप 2001 में बॉर्न हुए और 2011 में 10 साल के हुए, तो कहने का मतलब क्या है, 2011 में से अगर आप 2001 माइनस करोगे तभी तो आप पे 10 साल मिलेंगे। यही तो है इसका कहने का मतलब। तो अब आप अपने क्वेश्चन को देखो, अब आप अपने क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में बस यही चीज़ बोली गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा अभी ज़रा पहले। क्वेश्चन में कहा गया है कि अंजलि वॉज बॉर्न, देखो अंजलि जो लड़की थी वो बॉर्न हुई कब, 1985 AD। AD मतलब आपको पता होगा आफ्टर ऑफ डेथ ऑफ क्राइस्ट। और अब हुआ क्या, x² ईयर में, ध्यान से सुनना, वो कितने साल की हो गई, कितने साल की हो गई, x-5। देखो सेम कंडीशन है, खुद बताओ 1985 में वो क्या हुई थी, बॉर्न हुई थी, x² ईयर में वो इतने साल की हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप देखो, मैंने अभी अभी आपको बताया कितने साल में हुए आप x-1 के x² ईयर में, तो क्या करोगे, x² माइनस 1985। देखो बड़े जिस साल में आप जितने साल के हुए उसमें से आप माइनस करोगे कितना, जब आप बॉर्न हुए आपके पास कितना बचेगा, x-5। आपको इसे सॉल्व करना है, x² माइनस एक्स माइनस 985 और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आएगा x² माइनस एक्स, आप इसे सॉल्व करोगे -980। बस जो पैटर्न मैंने आपको आगे सिखाया है वही आपको सॉल्व करना है। देखो ये क्वेश्चन सेम वैसे ही है, देखो आप एग्जाम्पल देख लो दोबारा, मुझे पता है बहुत कंफ्यूज होता है इसमें। बॉर्न हुए 2001 में AD में, और 2011 में आप हुए 10 साल के। देखो सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है 2011 में। तो इसको कैसे लिखोगे आप लिखोगे 2011 में से जब आप 2001 माइनस करोगे तभी तो आपको 10 साल मिलेंगे। देखो ऊपर क्वेश्चन में हमने वही हुआ है, ध्यान रखिए, बस देखने का नजरिया होना चाहिए, आप बाकी आप हर एक क्वेश्चन कर लोगे। अब याद रखिएगा मैं इस पूरी एक्सरसाइज से कम 80% क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा, जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है सारे मैं करवा दूंगा। टाइम डिसीजन स्पीड के जो क्वेश्चन है 22 से 26 उसके मैंने बिल्कुल अलग वीडियो बना के दूंगा जिसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। और इसी प्रकार से आप इन क्वेश्चन को करिएगा और बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, जिसको जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकता है। ओके, थैंक यू।